वो कवि है और कांग्रेस से सांसद भी है, लेकिन वह माफिया अतीक अहमद को अपना गुरु और बड़ा भाई मानता था। मुशायरा करते करते वह देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का स्टार प्रचारक बन गया और राहुल गांधी को वह अपना आदर्श नेता मानता है। वह राहुल गांधी के कसीदे में जमकर शेर पढ़ता है और राहुल गांधी का वो बेहद भरोसेमंद माना जाता है। चलिए इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश से आने वाले और जाने माने कवि और मुशायरा के आवाज इमरान प्रतापगढ़ी की अनसुनी कहानियां सुनाते हैं। तारीख 21 अप्रैल 2015, जब माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ इमरान प्रतापगढ़ी के घर दावत के लिए पहुंचे थे। इमरान ने अतीक के साथ अपनी तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिखा था, कल रात अतीक भाई और अशरफ साहब हमारी कुटिया पर एक छोटी सी दावत पर तशरीफ ले आए। ये वो दौर था जब इलाहाबाद और आसपास अतीक का दबदबा हुआ करता था, उसका आतंक बोलता था, उसकी तूती बोलती थी। वह इमरान प्रतापगढ़ी भी अपनी पहचान बना चुके थे। एक मुशायरे के दौरान अतीक की शान में कसीदे पढ़ते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा था, एक शायर दा कावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा, तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। इलाहाबाद वालों मेरी बात याद रखना, तुम कई सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। बड़ी दुश्वारियां हैं, इसे गाया जरूरी है, छलक कर दर्द होठों तक चला आया जरूरी है। इलाहाबाद वालों मेरी बात याद रखना, तुम्हारे शहर पर इस शख्स का साया जरूरी है। इतना ही नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी अतीक अहमद को पिता तुल्य बताते हुए कहते हैं, उन्हें बड़ा भाई कहूं कि वो बिल्कुल बाप की हैसियत में है। जनाब अतीक साहब की दुआएं मुझे बहुत ताकत देती रही हैं। हमेशा से मैं जब हिंदुस्तान के किसी भी शहर होकर जामिक हुकूमतों के खिलाफ आवाज बुलंद करता था तो अंदर से एहसास रहता था कि इलाहाबाद में बैठा एक शख्स है, कुछ भी गड़बड़ होगी तो वह संभाल लेगा। यह जो एहसास है वो बहुत बड़ा है, मैं उन्हें सलाम करता हूं। अतीक के साथ रिश्तों को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी विवादों में घिरे तो उन्होंने साफ कर दिया कि वह एक सामान्य घटना थी और उस कार्यक्रम में अतीक अहमद मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे और मंच पर तारीफ में बोलना केवल माहौल बनाने का एक तरीका था। मतलब अपने बयानों से और अपने शेरो शायरी से पलट गए। इमरान प्रतापगढ़ी का कहना था कि राजनीति का अपराधीकरण एक अलग की विषय है, वह एक शायर हैं और उनका कई बाहुबलियों से सामना होता है, यह एक सामान्य बात है। 6 अगस्त 1987 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के चमरूपुर शुक्लान शमशेरगंज में जन्मे इमरान प्रतापगढ़ी का असली नाम मोहम्मद इमरान खान है। अपनी शायरी में मोहब्बत कम और सियासी तीर ज्यादा चलाने वाले इमरान अपने जिले प्रतापगढ़ के नाम को तखल्लुस की तरह इस्तेमाल करते हैं। मतलब उन्होंने अपने नाम से खान हटाकर प्रतापगढ़ी रख लिया, जिसके बाद दुनिया उन्हें इमरान प्रतापगढ़ी के नाम से जानती है। शायरी के मंचों से इमरान प्रतापगढ़ी अन्ना हजारे के खिलाफ भी सियासी नज़्में पढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी वह लगातार सियासी बाढ़ छोड़ते रहते हैं। वही बात 2018 की है। उन दिनों अपनी नज़्में और कविताओं से इमरान प्रतापगढ़ी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके थे। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। राहुल गांधी से मुलाकात के लिए इमरान प्रतापगढ़ी को आधे घंटे का वक्त मिला। मुलाकात शुरू हुई तो मानो वक्त थम गया। ये मुलाकात आधे घंटे तक चलने वाली थी, लेकिन मुलाकात 1.5 घंटे चली। इस दौरान राहुल और इमरान के बीच शायरी से लेकर सियासत और देश के कई मुद्दों पर खूब चर्चा हुई। इमरान प्रतापगढ़ी राहुल की सादगी और उनके विजन से प्रभावित हो गए। इस बात की तस्दीक खुद इमरान प्रतापगढ़ी ने की। राहुल इमरान की बैठक के दौरान प्रियंका गांधी भी पहुंच गई थी। मुलाकात खत्म हुई तो इमरान प्रतापगढ़ी का शायर मन कांग्रेसी हो चुका था। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला कर दिया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुरादाबाद से उम्मीदवार बनाया, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इमरान ने बीजेपी सरकार को चोट करते शायरी के बूते कांग्रेस हाईकमान तक अपनी पहुंच बना ली। वह सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बेहद करीबी हो गए। मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रवैये का फायदा मिला और पार्टी ने जून 2021 में कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इसके बाद जून 2022 में पार्टी ने उन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा भेज दिया। साहित्य की दुनिया में नाम कमाने वाले इमरान प्रतापगढ़ी के परिवार का साहित्य से कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। उनके पिता मोहम्मद इलियास खान डॉक्टर हैं तो मां घर का कामकाज संभालती हैं। जिस परिवार में गजल, नज्म और मुशायरे जैसे शब्द किसी के जहन में नहीं थे, लेकिन ये शब्द इमरान प्रतापगढ़ी की जिंदगी बन गए। 5वीं क्लास से इमरान शेर व शायरी और कविता लिखना शुरू कर चुके थे। प्राइमरी एजुकेशन के बाद इमरान आद्या प्रसाद मिश्र के संपर्क में आए। इसके बाद गजलों और मुशायरों की दुनिया में इमरान प्रतापगढ़ी का नाम होने लगा। 2008 से उन्होंने मुशायरों में शिरकत करना शुरू कर दिया। मदरसा की नज़्मों ने इमरान प्रतापगढ़ी को पहचान दिलाई। इसके बाद फिलिस्तीन, हम मुसलमान हैं और नजीब पर लिखी नज़्मों ने इमरान को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। 28 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इमरान वह मुकाम हासिल कर चुके थे जिसके लिए लोग ताउम्र इंतजार करते हैं।
अपनी नज़मों से देश और विदेश में धाक जमाने वाली इमरान प्रतापगढ़ी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। वह हिंदी और उर्दू दोनों भाषा पर अच्छी पकड़ रखते हैं। 2016 में इमरान प्रतापगढ़ी को प्रतिष्ठित यश भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दरअसल यश भारती पुरस्कार मिलते मिलते आमतौर पर लोगों के पैर कब्र में लटके होते हैं, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी को महज 29 साल की उम्र में यह पुरस्कार मिल चुका था। इस वीडियो के आखिर को हम इमरान प्रतापगढ़ी के एक शेर के साथ खत्म करते हैं। लोग कहते हैं इस शहर की पहचान हूं मैं, मेरे गांव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूं मैं, तेरी मासूम सी इस गोद ने पाला है मुझे, ठोकरे जब भी लगी तूने संभाला है मुझे, मैं कहीं भी रहूं हर सांस यहाँ रहती है, ये दयार वो है जहां पर मेरी माँ रहती है, इसकी खातिर तो वही छोटा सा इमरान हूं, ऐसे मेरे गांव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूं।